तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया से विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद किया तो वहीं दुनिया में जारी युद्ध और संघर्षों को लेकर भी हिंदुस्तान की राय दुनिया के सामने रखी। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ऑस्ट्रिया दौरा था, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद हुए इस दौरे को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ऑस्ट्रिया दौरे पर चांसलर कार्ल नेहमर के साथ न सिर्फ दुनिया में युद्ध के हालात पर चर्चा की, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया को ये संदेश भी दिया कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। मंगलवार रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी बुधवार सुबह ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। फिर दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, तो साथ ही साथ आतंकवाद की भी कड़े शब्दों में निंदा की। इससे पहले पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए। दोनों के अलावा इस मीटिंग में भारत और ऑस्ट्रिया के 40 सीईओ ने हिस्सा लिया। भारत की जो ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ स्टोरी है, उसका फायदा ऑस्ट्रिया को भी हो रहा है। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डर बेल से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 का है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत हर तरह से विकसित होगा। 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज भारत बेस्ट, ब्राइटेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट माइलस्टोन्स के लिए काम कर रहा है और इसके लिए आज 1000 साल की नींव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वियना में भारतवंशियों के बीच से दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भविष्य में दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए भारत अपना रोल और मजबूत करेगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों किस प्रकार से मोदी पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के नाम से छाए हुए हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ के वाइस चांसलरों एवं प्राइम मिनिस्टरों और राष्ट्रपतियों को भगवान बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट में देते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं हमेशा बुद्ध दिए हैं। लेकिन वही मोदी दोस्तों जब भारत वापस आ जाते हैं तो कभी
अपने मुंह से भगवान बुद्ध के बारे में चूं तक नहीं करते, भगवान बुद्ध का नाम तक नहीं लेते, लेकिन अपनी मान सम्मान और अपने नाम कायम करने के लिए, अपनी छाप कायम करने के लिए और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी यानी कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस प्रकार से मोदी विदेशों में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। भाई अगर जो आप हिंदू धर्म का एजेंडा लेकर हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अपनी सरकार चला रहे हैं, तो अपने जो आपका एजेंडा है, जो आपको हिंदू राष्ट्र का बीड़ा उठाए हुए हैं, आप उनके नाम से मांगिए ना। फिर देखिए आपको किस तरह से दुत्कारा जाता है, किस प्रकार से आपको बेइज्जत किया जाएगा विदेशों में, क्योंकि विदेश के लोग जानते हैं कि ये सब लोग ढोंगी पाखंडी के चक्कर में इस देश के लोगों को लूट रहे हैं और बुद्ध के नाम से मान सम्मान और लोकप्रियता पा रहे हैं। इसलिए मोदी जी को कौन समझाए कि जो आपके देश में बौद्ध लोग रह रहे हैं उनका मान सम्मान करिए, उनकी लोकप्रियता बढ़ाइए, जहाँ जहाँ पर उनके टूटे फूटे अवशेष हैं उनको साफ स्वच्छ एवं सुंदर बनाइए। क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना और वहाँ पर बुद्ध के अवशेष निकले और भी उनको तोड़ फोड़ दिया, लेकिन मोदी जी आप जागिए और बुद्ध की विरासत को पहचानिए और अपने पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक भगवान बुद्ध के बताए हुए आदर्शों और मार्गदर्शनों पर चलने का विशेषताएं बताइए। जहाँ जहाँ पर आपके मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं, सबको बताइए कि भगवान बुद्ध की विचारधारा को पढ़ें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपना विकास करें, अपने देश का विकास करें, अपने ज़िले का, अपने तहसील का, अपनी विधानसभा का, अपने क्षेत्र का विकास करें। फिर देखिए आपके सरकार में, आपका विश्व में आपकी सरकार का किस प्रकार से बोलबाला होता है। मोदी जी आपको पहचानने की आवश्यकता है। आपने जो आरएसएस का एजेंडा थामा हुआ है, उस एजेंडे को लेकर भारत में तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जो इस देश को, अगर आपको मान सम्मान मिलने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की विचारधारा से मिलने वाला है। इसलिए आप अपने सभी एमएलए सांसदों को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भगवान बुद्ध के बारे में बताइए, पढ़ाइए और उनको जागरूक कीजिए कि अगर जो भारत को पुनः प्राचीन वाला विश्व गुरु वाला मान सम्मान चाहिए तो उसको बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। तभी हमारे देश में शांति और अमन आएगा, नहीं तो आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम और आदि धर्मों के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई होगी कि कोई बचाने वाला नहीं है। धन्यवाद।